Hello dear students, welcome to my video lecture. In previous video lecture I have explained definition of beta function and properties. Right? Now also I have taken few examples in previous video lecture. So in this lecture also I will take few examples. So let us see the example. Prove that integration from 0 to infinity x to the power m minus 1 upon a plus bx to the power m plus n, इसकी वैल्यू शो करनी है हमें 1 by a raised to n b raised to m into beta of mn. और ये प्रूव करने के बाद हमें इवैल्यूएट करना है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity x to the power 5 by 2 plus 3x to the power 16 with the help of this result. Okay, so what do you think? Which property we are going to use here? तो यहाँ पर देखिए हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू सम कांस्टेंट इनटू बीटा फंक्शन में लानी है और इस इंटीग्रेशन के अगर आपने लिमिट्स ऑब्जर्व किए होंगे सो लिमिट्स आर 0 to infinity, है ना. सो हियर डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन. कौन सी प्रॉपर्टी? बीटा ऑफ mn इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity. जनरली हम लेते हैं x to the power m minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n dx. But since variables are immaterial, so x को मैंने t से भी रिप्लेस किया तो भी कुछ फर्क गिरेगा क्या? नहीं. Right? So we are going to use this property. But ये प्रॉपर्टी अगर यूज करनी है तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 1 plus some variable, है ना. बट यहाँ पर तो अपने पास 1 plus some variable नहीं है. बट अगर मैंने देखिए सिर्फ हम डिनोमिनेटर पर फोकस करते हैं, ठीक है, तो a plus bx को ही हमें 1 plus some variable मतलब t से अगर रिप्लेस करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर मैंने इस bx को ax से या तो फिर हाँ ठीक है at से रिप्लेस किया तो क्या होगा? देखिए अगर मैंने bx को at से रिप्लेस किया तो यही वाली टर्म बनेगी a plus at, राइट. अगर मैंने यहाँ से a कॉमन लिया तो आपको इजीली क्या मिलेगा? 1 plus t. और ये a तो कांस्टेंट है, हम इसे इजीली इंटीग्रेशन के बाहर भी ले सकते हैं. तो आपको एक आइडिया आ चुकी होगी कि हमें सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है. bx equals to at. ओके, सो हियर वी पुट bx equals to at. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने हीट में ऑलरेडी लिख के दिया है एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिनोट गिवन इंटीग्रेशन बाय आई. उसके बाद में सडनली हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है. सो वी पुट bx इक्वल्स टू, अभी मैंने बताया bx को हम at से रिप्लेस करने वाले हैं, राइट. मतलब यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू आएगी ये b अगर इधर शिफ्ट होता है तो a अपॉन b इंटू t. ओके, या तो फिर आप इसे at अपॉन b भी लिख सकते हैं. ठीक है. अब हमें dx फाइंड करना होगा. तो dx आएगा a अपॉन b तो कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव आएगा dt. ठीक है. अब न्यू लिमिट्स फाइंड करने हैं. सो व्हेन x इक्वल्स टू 0, देखिए अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो t की वैल्यू भी आपको 0 मिलेगी. और अगर x की वैल्यू हम इंफिनिटी रखते हैं तो x इक्वल्स टू इंफिनिटी, देखिए इंफिनिटी इक्वल्स टू at अपॉन b. ये b अगर इधर मल्टीप्लाई किया तो भी आपको इंफिनिटी मिलेगा. इस a से अगर मैंने इधर डिवाइड भी किया तो भी हमें क्या मिलेगा? इंफिनिटी मिलेगा. मतलब आपको t की वैल्यू क्या मिलनी है? इंफिनिटी. ओके, सो अपने न्यू लिमिट्स क्या मिले हैं? 0 to infinity. ठीक है. नाउ i कैन बी रिटन एज, न्यू लिमिट्स क्या मिले हैं? 0 to infinity. ओके, x टू द पावर, अब x की वैल्यू क्या रखते हैं हम? at अपॉन b टू द पावर m माइनस 1 अपॉन a प्लस bx. अब हमने bx की वैल्यू क्या रखी है? 80. तो इस bx को हम रिप्लेस करेंगे 80 से. ब्रैकेट की पावर है m प्लस n इंटू dx. dx की वैल्यू क्या है? a अपॉन b इंटू dt, राइट. अब हमको सिर्फ ये कॉन्स्टेंट्स वगैरह बाहर निकालनी है. So I equals to integration from 0
a अपॉन b अगर मैंने बाहर निकाला तो a अपॉन b की भी पावर क्या आएगी, m-1. ओके, सो a रेज टू m-1 अपॉन b रेज टू m-1. यहाँ पर भी एक a अपॉन b है ना, तो यहाँ पर मैंने कॉमनली भी पावर लिखी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सो a अपॉन b टू द पावर m-1. ठीक है, और ये वाला a अपॉन b भी मैंने यहाँ पर लिख दिया. यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, t टू दी पावर m-1 dt. अब डिनोमिनेटर की तरफ चलते हैं. तो डिनोमिनेटर से मैंने अगर a कॉमन लिया तो सिर्फ a कॉमन नहीं ले सकते बिकॉज ब्रैकेट हैविंग पावर m प्लस n. तो यहाँ से a कॉमन लेना मतलब a टू दी पावर m प्लस n को हम बाहर निकाल रहे हैं. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि यहाँ पर जनरली मिस्टेक होती है. बच्चे जल्दी जल्दी में सिर्फ a को ही यहाँ पर लिख डालते हैं. सो डोंट डू दिस सिली मिस्टेक. ओके, सो हियर टेकिंग a कॉमन मीन्स टेकिंग a टू दी पावर m प्लस n कॉमन. हाँ, तो a कॉमन लेने के बाद यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1 प्लस यहाँ पर बचेगा t टू दी पावर m प्लस n. ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इस a टू दी पावर m प्लस n को ही आप लिख सकते हैं a रेज टू m इंटू a रेज टू n. बाद में इन दोनों पावर्स को हम कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि a अपॉन b है. यहाँ पर पावर नहीं है मतलब पावर क्या है, 1 है ना. सो सी द नेक्स्ट स्टेप. सो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1. हाँ, अब कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर लेते हैं. सो a बाय b रेज टू पावर n-1 इंटू a बाय b है ना. ये दोनों टर्म्स कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाली. बाद में 1 अपॉन दिस a रेज टू m प्लस n इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. आप उसे भी इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं है ना. और इसी पावर को हम लिख सकते हैं a रेज टू m इंटू a रेज टू n. अब इंटीग्रेशन के इनसाइड में सिर्फ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. यहाँ पर सिर्फ बचेगा t टू द पावर m-1 अपॉन डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस t टू द पावर m प्लस n dt. And with the help of property of beta function, this integration represent beta of mn. Okay, so equals to, हाँ, और इन दोनों पावर्स को हम अगर कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा a अपॉन b रेज टू पावर m है ना. क्योंकि यहाँ पर पावर m-1 यहाँ पर पावर 1 है तो पावर्स की एडिशन हो जाएगी. तो क्या मिलेगा आपको, a बाय b रेज टू m-1 प्लस 1. ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, a बाय b टू द पावर m. ओके, इनटू 1 बाय a रेज टू m इंटू a रेज टू n इंटू इस इंटीग्रेशन को ही हम रिप्लेस करेंगे बीटा ऑफ mn. ओके, यहाँ पर रीजन दे सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन. ओके, इक्वल्स टू, अब सिर्फ इन पावर्स को एडजस्ट करना है. तो यहाँ पर अगर मैंने पावर सेपरेट की तो मिलेगा a रेज टू m अपॉन b रेज टू m इंटू ये दोनों टर्म्स a रेज टू m इंटू a रेज टू पावर n इंटू बीटा ऑफ mn. अब a रेज टू m कैंसिल हो जाएगा तो i की वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन a रेज टू n b रेज टू m इंटू बीटा ऑफ mn. राइट, and this is nothing but required right hand side. Okay, so given expression is proved, hence proved. Okay, now also it is asked to evaluate this integration है ना. so हमें क्या evaluate करना है, I1 which is equals to integration from 0 to infinity x to the power 5 2 plus 3x to the power 16 dx. अगर हमने इस इंटीग्रेशन को गिवन इंटीग्रेशन के साथ कंपेयर किया, दैट इज 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर m-1 अपॉन a प्लस bx टू द पावर m प्लस n dx. अगर हमने इसके साथ कंपेयर किया तो देखिए यहाँ पर m-1 की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, 5. राइट, तो m-1 इज इक्वल्स टू 5. तो यहाँ से आपको m की वैल्यू मिलेगी. m कितना आएगा, 5 प्लस 1 दैट इज 6. ओके, अब आगे चलते हैं. तो यहाँ पर देखिए पावर क्या है, m प्लस n. तो m प्लस n की वैल्यू कितनी मिल रही है, 16. ओके, एंड m प्लस n इज इक्वल टू 16 इम्प्लाई. बट
बट अभी अभी हमने m की वैल्यू फाइंड की है 6, तो यहाँ पर हम m को अगर 6 से रिप्लेस करते हैं तो 6 प्लस n इक्वल्स टू 16, so this imply n equals to n क्या मिलेगा 16 minus 6 that is 10, तो mn की वैल्यू आपको मिल चुकी है। सेकेंडली यहाँ पर देखिए a की वैल्यू कितनी है 2, ओके, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू यहाँ पर b की वैल्यू कितनी मिली है हमें 3, ओके। तो अगर हमने a b n और n की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट अप कर दी, सो वी डिनोट इट इक्वेशन नंबर 1, ओके। सो बाय पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, so from 1 we get I1 equals to 1 by क्या आएगी वैल्यू a raised to n b raised to n into beta of mn, okay, which is equals to, just now we have obtained values of a b m n, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, so 2 to the power n कितना है n 10, 2 raised to 10, b that is 3 to the power n मतलब 6 into beta of m comma n that is 6 comma 10, so this is value of I1, okay. So in this way we can apply this result to evaluate this integration, okay. Let us see the second example. Now see the second example. Again this is one of the important questions. So integration from a to b, x minus a to the power n, b minus x to the power n dx equals to b minus a raised to m plus n plus 1 into beta of m plus 1 comma n plus 1. तो यहाँ पर आपको हिंट लर्न करनी है, तो यहाँ पर हिंट है पुट x माइनस a इक्वल्स टू b माइनस a इंटू t। अब देखते हैं, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन को डिनोट करना है I, then we put x minus a equals to b minus a into t, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी, तो ये माइनस a यहाँ पर माइनस हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है, इधर शिफ्ट करने के बाद इट गेट एडेड, सो x इक्वल्स टू आएगा a प्लस, है ना, ये a इधर ऐड हो जाएगा, सो a प्लस b माइनस a इंटू t। अब dx फाइंड करते हैं, सो dx की वैल्यू आएगी, a का डेरिवेटिव तो 0 बिकॉज कांस्टेंट, यहाँ पर b माइनस a कांस्टेंट एज इट इज और t का डेरिवेटिव आएगा 1 dt, मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा b माइनस a इंटू dt। अब न्यू लिमिट्स फाइंड करते हैं, सो व्हेन x इक्वल्स टू a, तो देखिए अगर हमने यहाँ पर x की वैल्यू a रखी तो आपको मिलेगा a माइनस a दैट इज 0 इक्वल्स टू b माइनस a इंटू t, राइट। और अगर ये b माइनस a इधर डिवाइड हुआ तो फिर से आपको मिलेगा 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज ऑलवेज 0, तो आपको t की वैल्यू भी क्या मिलेगी 0, ओके। देन अपर लिमिट व्हेन x इक्वल्स टू b, तो अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू b रख दी तो हमें मिलेगा b माइनस a इक्वल्स टू b माइनस a इंटू t, और अगर ये b माइनस a इधर डिवाइड होता है तो हमें मिलेगा b माइनस a अपॉन b माइनस a इक्वल्स टू t, बट b माइनस a अपॉन b माइनस a क्या होगा 1, मतलब आपको t की वैल्यू क्या मिलनी है 1, ओके। तो देखिए हमें न्यू लिमिट्स क्या मिली है 0 to 1, ओके। नाउ ड्यू टू दिस सब्स्टिट्यूशन दिस इंटीग्रेशन I टेक्स द फॉर्म, therefore I इक्वल्स टू न्यू लिमिट्स क्या मिले हमें 0 to 1, और नया वेरिएबल कौन सा है t, तो देखिए x माइनस a, अब x की वैल्यू रखते हैं हम, तो x की वैल्यू रखते हैं पहले a प्लस b माइनस a इंटू t, दिस इज x माइनस a ब्रैकेट टू द पावर m इंटू, अब सेकेंड ब्रैकेट की ओर मुड़ते हैं, तो b माइनस x की वैल्यू है ना, बट x को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस एक्स क्या आएगा माइनस a माइनस b माइनस a इंटू टी, तो यहाँ पर माइनस साइन में कंफ्यूजन हो सकती है, तो माइनस साइन दोनों भी टर्म्स में आएगी, ठीक है। तो ये वाली टर्म आएगी माइनस a और ये वाली टर्म क्या आएगी माइनस b माइनस a इंटू टी, ओके।
लिखेंगे b माइनस a इंटू डी टी, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ इंटू b माइनस a इंटू डी टी। ओके, सो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट को हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो a माइनस a गेट कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा b माइनस a इंटू टी की पावर आएगी m, b माइनस a इंटू टी टू द पावर m इंटू। अब सेकेंड ब्रैकेट में देखिए केयरफुली, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो यहाँ पर b माइनस a की टर्म है और यहाँ पर भी b माइनस a की टर्म है। हाँ, बट हियर आई फॉरगॉटन पावर, पावर ऑफ दिस ब्रैकेट इज m। ओके, तो इन दोनों टर्म से वी कैन टेक b माइनस a कॉमन, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पर b माइनस a कॉमन लिया, है ना, तो देखिए फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, सिर्फ 1 माइनस सेकेंड टर्म से अगर ये b माइनस a मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा t, सो वी गेट 1 माइनस t टू द पावर ब्रैकेट टू द पावर n। ओके, इनटू दिस b माइनस a इंटू dt। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो हमारे पास b माइनस a, b माइनस a, b माइनस a की तीन टर्म्स है। ओके, एंड b माइनस a इज कांस्टेंट, सो यू मे टेक these constant terms outside of integrations. Okay, and hence I equals to integration from 0 to 1। हाँ, देखिए इन दोनों टर्म्स को हम पावर देंगे m, तो यहाँ पर मिलेगा b माइनस a टू दी पावर m इंटू t टू दी पावर m। वैसे यहाँ पर अगर हमने पावर सेपरेट की तो मिलेगा b माइनस a टू दी पावर m इंटू 1 माइनस t टू दी पावर n। राइट, ऑलरेडी यहाँ पर b माइनस a की टर्म है, सो b माइनस a इंटू dt। तो थ्रू आउट इंटीग्रेशन से हम b माइनस a की टर्म्स बाहर निकालते हैं, तो I इक्वल्स टू यहाँ पर मिलेगा b माइनस a रेस टू m इंटू b माइनस a रेस टू n इंटू b माइनस a पावर नहीं है, मतलब पावर क्या है 1 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, इन साइड में क्या बचेगा, सिर्फ t टू दी पावर n इंटू 1 माइनस t टू दी पावर n dt। राइट, तो I इक्वल्स टू, अब इनका बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर्स के हम क्या करते हैं एडिशन, तो यहाँ पर हमें मिलेगा b माइनस a टू दी पावर m प्लस n प्लस 1 इंटू, हाँ ना, if we use definition of beta function then this integration represent beta of power अगर m है तो यहाँ पर हम लेते हैं m प्लस 1, यहाँ पर पावर n है तो we can take here n plus 1। okay, and this is nothing but our required expression, required right hand side। okay, so hence proof। okay, so in this way with the help of this substitution we can easily reduce our integration to beta function, and here we just applied definition of beta function, so you may give a reason by definition of beta function, by definition of beta function। Now here I take one more example. If beta of n comma 3 equals to 1 by 3, what is given to us? Beta of n comma 3 equals to 1 by 3, where n is positive integer, n क्या है positive integer। okay, means n is greater than or equals to 0 as well as this n belongs to I set of integers। right, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है that means it is not the complex number, that means it is not the imaginary, it takes only and only real value। right, now see, so for this function find value of n, हमें यहाँ पर क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। okay, so here we use one of the property of beta function। so see, we know the property beta of mn equals to gamma m
into gamma n upon gamma of n plus n. So with the help of this property, this beta of n comma 3 को ही हम लिख सकते हैं beta of n, sorry, gamma of n into gamma of 3 upon gamma of n plus 3, right? So this can be written as gamma n into gamma 3 upon gamma of n plus 3 equals to 1 by 3. So you may give a reason using this property of beta function. Okay, afterwards, now see, we have one more property of gamma function, because यहाँ पर देखिए हमें क्या मिला है, gamma of n plus 3. So we know gamma of n को ही आप क्या लिख सकते हैं, n minus 1 gamma n minus 1. So in similar way gamma n plus 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैंने n की जगह पर n plus 3 रख दिया तो यहाँ पर हम लिखेंगे n plus 3 minus 1, that means n plus 2 into gamma n plus 2, right? वैसे ही अगर gamma n plus 2 पर भी मैंने सेम प्रॉपर्टी अप्लाई की तो आप gamma n plus 3 को ही लिख सकते हैं n plus 2 into, देखिए यहाँ पर अगर मैंने n plus 2 रिप्लेस किया तो मिलेगा n plus 2 minus 1, that means n plus 1 into gamma n plus 1. फिर से gamma n plus 1 को ही हम लिख सकते हैं n gamma n, मतलब फिर से आप इसे लिख सकते हैं n plus 2 into n plus 1 into n into gamma n. तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में लेनी है. ओके, तो gamma n plus 3 को हम क्या रिप्लेस करने जा रहे हैं, n plus 2 n plus 1 n into gamma n. ओके, सो आपने यहाँ पर भी लिखा तो भी चलेगा. ओके, but gamma n plus 3 is n plus 2 into n plus 1 into n gamma n, right? With the help of this property of gamma function. अब देखिए अगर हमने ये वाली वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दी, so this expression takes the form gamma n into gamma 3 क्या होता है, 2 factorial upon, अब इस gamma n plus 3 को ही हम रिप्लेस करने जा रहे हैं n plus 2 n plus 1 n gamma n. अब gamma n क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 by 3. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हम रखेंगे. 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 into 1, दैट मीन्स 2. ओके, तो यहाँ पर हमें मिलेगा, सो 2 अपॉन यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए n plus 2 into n plus 1 का अगर मैंने मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें मिलेगा n plus 3n, सॉरी n स्क्वायर plus 3n plus n plus 2, है ना. इन दोनों ब्रैकेट्स का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें मिलेगा n स्क्वायर plus 3n plus 2. ओके, इनटू n भी है अपने पास, तो इनटू n इक्वल्स टू 1 by 3. ओके, फिर से अगर मैंने इस ब्रैकेट को n से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 2 by n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n equals to 1 by 3. What is our aim? Our aim is to find value of n, right? Now we do the cross multiplication. So due to cross multiplication we get, now see, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा 6 इक्वल्स टू 1 इंटू दिस डिनोमिनेटर, दैट मीन्स n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, राइट. अगर इस 6 को मैंने इधर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, माइनस, एंड हेंस वी गेट n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n minus 6 equals to 0. Now this is the cubic equation, degree 3 equation. So you can use calci. अगर आपने कैल्सी पर इसके रूट्स फाइंड किए तो भी चलेगा, है ना. तो इसके रूट्स देखिए, आपको एक रियल रूट मिलने वाला है और 2 इमेजिनरी रूट्स मिलने वाले हैं. ओके, बट यहाँ पर n का सिग्निफिकेंस क्या है, n इज पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स इट इज नॉट इमेजिनरी. दैट्स व्हाई यहाँ पर जो 3 रूट आपको मिलेंगे उससे हम इमेजिनरी रूट्स को निग्लेक्ट कर देंगे.
ओके, देयरफॉर n इक्वल टू, आपने अगर देखा तो n की वैल्यू आपको 1 मिलेगी और 2 रूट्स आपको इमेजिनरी मिलेंगे, बट यहाँ पर हमें लिखना है निग्लेक्टिंग imaginary roots, neglecting imaginary roots और imaginary value. ओके, तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू क्या मिली है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, नॉट इमेजिनरी, सो इट इज ओनली एंड ओनली n इक्वल्स टू 1. So in this way we have solved examples of beta function. Okay, so with this I stop my video lecture. Thank you very much.